नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं ब्रांच अकाउंट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री बता दी, इसके पहले मैंने आपको बेसिक रूल्स मैंने बता दिए, थ्योरीज मैंने बता दी, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख लें और पेपर में थ्योरी भी पूछी जाती है। आपको ध्यान देना है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया होगा, जैसे कहा गया होगा, हम वैसे आपको शानदार तरीके से बताएंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, आने वाली वीडियो देखते हैं, आगे की पीछे की सभी वीडियो देखते हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कहा गया है इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों का काम यहाँ पर हो जाए। ठीक है, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ दूंगा, हिंदी में समझा दूंगा, दोनों स्टूडेंट का काम यहाँ पर हो जाएगा। कहा गया है मुरलीधर एंड कंपनी। क्या है? मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड दियर ब्रांच एट भोपाल। मतलब कि जो हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में, और इनकी ब्रांच कहाँ है? भोपाल में। 31 मार्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। द फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड दियर ब्रांच। ब्रांच और हेड ऑफिस का क्या है? ब्रांच और हेड ऑफिस का वो दिया गया है, ट्रांजैक्शन दिया गया है। तो आपको बताना चाहते हैं आगे। कहा गया है टू स्टॉक 1 अप्रैल 2015। क्वेश्चन में जो बोला है ईयर, उस ईयर को हम यहाँ पढ़ेंगे। आपकी बुक में जो दिया होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा, उसको आप समझ लीजिएगा। गुड सप्लाइड दिया गया है। गुड सप्लाइड के बाद कैश सेंड फॉर ब्रांच, उस ब्रांच को कैश सेंड किया गया है 1600 में सैलरी दिया गया है, रेंट दिया गया है, टेलीफोन दिया गया है, पीटी कैश एक्सपेंसेस दिया गया है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद कहा है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। उसके बाद इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक है, पीटी कैश 31 मार्च, पास द जर्नल एंट्रीज भोपाल ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मेरे भाई, आपको ध्यान देना है, जो स्टूडेंट आराम से पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, जो जल्दबाजी में पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले जर्नल एंट्री कह रहा है, तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री करूँगा, जो कि मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताई है। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस दिल्ली में है। हेड ऑफिस दो हैं, दिल्ली में है, हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, कौन सी ब्रांच का ब्रांच है? ब्रांच का नाम है भोपाल ब्रांच। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक का। शायद मैंने ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पीछे आपको नहीं बताई तो कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ बताना चाहते हैं, नहीं बताई है तो और अच्छी बात है। सबसे पहले कॉलम बना लीजिए। कॉलम आपको पता है, डेट का कॉलम बनता है, पार्टिकुलर का कॉलम बनता है, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनता है। कॉलम का फॉर्मेट एक बार बता दे रहे हैं, बार बार कॉलम नहीं बताएंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है, इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जो हो सकेगा, इसमें कॉलम बनाने पर जगह स्थान जो होता है वो ज़्यादा घेर लेता है। ठीक है, तो आपको पता है पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का कॉलम और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। आपको बताना चाहते हैं जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं।
ओपनिंग स्टॉक की जो जर्नल एंट्री की जाती है वो कैसे की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, सबसे पहले दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो एंट्री होती है क्या बोला है, स्टॉक 1 अप्रैल, 1 अप्रैल स्टॉक है, इसका मतलब होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। मतलब कि पिछले से ही, इसके पहले से ही ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रहा था। जो मैंने एंट्री बताई वो नई नई ब्रांच खोलने के संबंध में बताई। ठीक है, कितने का हो रहा था, क्वेश्चन में दिया है 1000 ओपनिंग, पहले से 1000 रुपये का था। हमेशा याद रखिए जब ओपनिंग दिया हो, चाहे पिटी कैश दिया हो ओपनिंग का, चाहे स्टॉक दिया हो, चाहे फर्नीचर दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू ओपनिंग दिया है तो ओपनिंग क्रेडिट, पीटी कैश दिया है तो पीटी कैश क्रेडिट, उसके बाद फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर क्रेडिट, जो ओपनिंग दिया होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री ऐसे यहाँ तक कॉलम बना देते हैं। कब है, हमारी बुक में 2016 लिखा गया है, आपके में 17 लिखा गया हो, 18 लिखा गया हो, आपके क्वेश्चन में जो लिखा गया हो वही सन डाल दीजिएगा। अप्रैल 1 दिया गया हो तो अप्रैल 1 आप लिख देंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है। ओपनिंग स्टॉक अकेले दिया है तो फर्नीचर दे देगा तो फर्नीचर लिखा जाएगा। ठीक है, पीटी कैश दे देगा तो पीटी कैश लिखा जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें देता है। दूसरा है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया गया है। ब्रांच को कौन गुड्स सप्लाई करता है, हेड ऑफिस। हम लोग हेड ऑफिस की बुक में एंट्री करते हैं, हम लोग हेड ऑफिस की बुक में एंट्री कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं सप्लाई किया गया है, कौन सप्लाई कर रहा है, हेड ऑफिस सप्लाई कर रही है, हेड ऑफिस सप्लाई कर रही है। जब हेड ऑफिस सप्लाई कर रही है तो हेड ऑफिस कौन होगा, सप्लाई करने वाला, पाने वाला कौन होगा, ब्रांच। देखो यहाँ पर मैंने ब्रांच अकेले लिखा है ना, तो ब्रांच का नाम दिया है भोपाल, तो यहाँ लिख दो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब भोपाल ब्रांच को क्या दिया जाएगा, लिखा जाएगा भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई किया गया है, सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। कितने का गुड सप्लाई किया गया है, 16,000 का। ब्रांच कौन हुआ, भोपाल ब्रांच रिसीवर होगा, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। आपको आगे मैं बताना चाहता हूं, देखो ओपनिंग की एंट्री हो गई, गुड सप्लाइड की एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी, तीसरी एंट्री होगी कैश सेंड। इन्होंने क्या किया है, कैश सेंड किया है, किसको सेंड किया है, ब्रांच को सेंड किया है। तो भोपाल ब्रांच को कैश सेंड किया है तो लिखा जाएगा भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट। भोपाल ब्रांच को कितना पैसा भेजा गया है, टू कैश अकाउंट 1600 रुपया। अब आप समझिए 1600 रुपया इकट्ठा लिख देंगे, लेकिन जो इसमें अलग अलग दिया है सैलरी का, रेंट का, टेलीफोन का, पिटी कैश का, इसको नरेशन में दिखाया जाता है। जैसे इन्होंने कहा है सैलरी का 800, सैलरी के लिए 800, उसके बाद इन्होंने कहा है रेंट के लिए 200, उसके बाद इन्होंने कहा है टेलीफोन के लिए कितना कहा इन्होंने, टेलीफोन के लिए 100 इन्होंने कहा है। उसके बाद पिटी कैश के लिए कितना कहा इन्होंने, 500 कहा है। ये सारी चीज़ें नरेशन में लिखी जाती हैं, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखना होगा तो लिख लेंगे अभी, लेकिन आगे भी बताया जाएगा ये चीज़। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि स्थान नहीं है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री हो गई है, 4th नंबर एंट्री कौन सी होगी,
फोर्थ नंबर एंट्री में आपको बताना चाहते हैं, फोर्थ नंबर में ही ब्रांच के पास सब कुछ गया, ये ओपनिंग था, ये कैश गया, ये गुड्स गया, ब्रांच ने बेचा उचा होगा, तो ब्रांच ने कितना भेजा, ब्रांच ने कितना भेजा, ब्रांच ने भेजा है 18,000 हेड ऑफिस को, कैश अकाउंट डेबिट टू भोपाल ब्रांच अकाउंट, ब्रांच भोपाल से हेड ऑफिस मतलब दिल्ली को कितने रुपए का भेजा जा रहा है, 18,000 सेंड किया जा रहा है, 18,000 रुपया भेजा जा रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में कहा है क्लोजिंग में बच गया, पीटी कैश बच गया, पीटी कैश के बाद क्या बच गया, पीटी कैश के बाद इनका बच गया है क्लोजिंग स्टॉक। जब देखो ओपनिंग होता है तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता क्रेडिट होता है, क्लोजिंग मतलब बच गया, बचने का मतलब होता है, समझ रहे हैं, लिखा जाएगा क्लोजिंग, चाहे लिखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, पीटी कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस का है, ये हो जाता है भोपाल ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। अब आप समझिए कितना, 800 का स्टॉक है, 100 रुपये का पीटी कैश है, टोटल 900 रुपया क्या हो गया, 900 रुपया बच गया। आप समझिए एक बार फिर से, चाहे जितनी देर की क्लास हो पूरा आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन बड़े बड़े खतरनाक मिल सकते हैं, एकदम आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा। ए हुआ ओपनिंग स्टॉक का, ए हुआ गुड सप्लाइड का, ए हुआ कैश सेल करने का, ए हुआ भोपाल ब्रांच पैसा भेजेगा, ए हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक का। इतनी एंट्री मैंने कर दिया। तो मैंने एक एंट्री और बताई थी आपको, जहां पर कंपनी को ब्रांच हेड ऑफिस को फ़ायदा प्रॉफिट और लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यूएशन करती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पता कर लो। देखो ब्रांच का एक्सपेंसेस जो हुआ है इतना हुआ है, ब्रांच को मिला हुआ इतना और इतना ब्रांच को बच गया है, तो 16 1 17 18,600 हो जाएगा, 18,000 18,600 माइनस 18,900, आपका फ़ायदा कितना निकल के आएगा, आपका जो फ़ायदा निकल के आएगा वो कितना होगा, 300। फ़ायदा ब्रांच को कितना निकल के आएगा, 300 ब्रांच को फ़ायदा निकल के आएगा। इतना जब आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको प्रॉफिट की एंट्री क्या करनी होती है, यही लिखते हैं जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 300 रुपया फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं एक बार। आपको मैंने जर्नल एंट्री बता दी, जर्नल एंट्री बताने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ब्रांच अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंपल सा फंडा है, अपनी कॉपी में लिखिए प्यार से, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ऐसे कॉलम बनाइए हमारे साथ में, यहां रहेगा अमाउंट, यहां रहेगा पार्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट, अमाउंट, पार्टिकुलर, यही तो होता है कॉलम। आपको बताना चाहते हैं हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनता है, तो सबसे ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनता है, मुख्य कार्यालय की बुक में
हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, दिल्ली लिख लेंगे। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है, पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक है, चाहे स्टॉक से रिलेटेड है, चाहे पेटी कैश से रिलेटेड है, चाहे फर्नीचर से रिलेटेड है, चाहे जिससे रिलेटेड ओपनिंग होगा, उन सबको डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक से रिलेटेड, पेटी कैश से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक का उल्टा है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब गुड्स का स्टॉक। क्लोजिंग का स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग का गुड्स हो सकता है, क्लोजिंग का एक्सपेंसेस हो सकता है, क्लोजिंग का पेटी कैश हो सकता है, क्लोजिंग का फर्नीचर हो सकता है। जो भी क्लोजिंग होगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे। जो गुड्स सप्लाई किया जाएगा, सप्लाई का मतलब जो गुड्स भेजा जाएगा, उसको डेबिट में लिख देंगे। जो एक्सपेंसेस से दिया जाएगा, एक्सपेंस किया जाएगा हेड ऑफिस की ओर से ब्रांच के लिए, उसको भी डेबिट में लिख लेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हेड ऑफिस को जो ब्रांच पैसा देगी उसको क्रेडिट में, यानी कि खर्च क्रेडिट में, और जो अगर फ़ायदा होता है तो फ़ायदा डेबिट में ही निकल के आता है। खर्च सब डेबिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में, ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग में जो मिलेगा, जो बचा रहेगा, लॉस आएगा तो क्लोजिंग में होगा। इतना याद रखिए। बाकी चलते हैं, क्वेश्चन छोटा सा है, प्यारा सा है। इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा नियम ना बताएं, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो गंभीरता से सॉल्व करेंगे। गंभीरता का मतलब है एक एक टॉपिक पर आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग 1 तारीख चौथा महीना 2015। कहीं ओपनिंग नहीं लिखा ना। ओपनिंग का मतलब जो 1 तारीख को दिया है भैया ओपनिंग है, तो लिख दो। इसके लिए लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 1000। ओपनिंग जो है 1000 रुपया क्या है, डेबिट में लिख दो। अब अगला देखिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, टू गुड्स सप्लाइड। कितने का ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है हेड ऑफिस की ओर से? 16,000 का। कोई बात नहीं, खर्चे तो है। हेड ऑफिस जब तक खर्च नहीं करेगी तब तक कहाँ से कुछ होने वाला है। फिर उन्होंने कहा है भैया, इन्होंने टू एक्सपेंसेस भी दिए हैं। लिखो कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कौन कौन से दिए गए हैं? टोटल मिला के तो मैंने 1600 लिख दिया था एंट्री करते समय, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सैलरी का 800। ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। उसके बाद देंगे रेंट का 200। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है टेलीफोन 100। उसके बाद दिया है पेटी कैश 500। मतलब हेड ऑफिस ने कहा सैलरी दे देना एम्प्लॉयज़ को, रेंट दे देना, टेलीफोन दे देना, 1500 रुपया क्या 500 रुपया दे देना पेटी कैश। टोटल मिला के कितना दिखा दिया जाएगा? 1600 हेड ऑफिस की ओर से ब्रांच को भेजा गया है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब बाई बैलेंस कैरिड डाउन, याद रखना। और हमको यहाँ लिखना चाहिए था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अकेले था। लिख सकते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। पहले में कैरिड डाउन भूल जाओ, अभी पहले क्वेश्चन है तो लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक, केवल क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, आगे मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 800 का।
लेकिन इसमें दिया है 31 तारीख को क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक का नाम नहीं दिया है, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है। उसके बाद दिया है बाई क्लोजिंग पिटी कैश 100। अब आप समझिए, हेड ऑफिस के ने ब्रांच को 1000 का स्टॉक दिया है, 16,000 रुपये का गुड्स दिया है, 1600 रुपया खर्चा दिया है। ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच का क्लोजिंग इतना है 800 रुपया का, पिटी कैश इतना है 100 रुपये का, और ब्रांच ने 18,000 रुपया कैश भी भेजा है बाई कैश अकाउंट। ब्रांच ने कितना भेजा, 18,000, 18,900 हो जाएगा, 18,900, ये सब माइनस कर देंगे टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस कर देंगे वही जो 300 वहाँ पर आया था, 300 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ओपनिंग डेबिट में रहेगा गुड सप्लाई, डेबिट में जो एक्सपेंसेस सेंड किया गया, डेबिट में जो हेड ऑफिस ने ब्रांच ने भेजा, क्रेडिट में जो बच गया क्रेडिट में, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल कर लेंगे। आपका जो आंसर आएगा 300 रुपया आंसर आ चुका है। आप शालीनता से अच्छे से अपनी कॉपी में लिखने का काम करें। आगे हम आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने का काम करते हैं। आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मतलब आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में। गुड्स सेंड टू ब्रांच, शाखा को माल भेजा गया है 2 लाख रुपए का। कैश सेंड टू ब्रांच, रेंट के लिए कैश ब्रांच को सेंड की गई है 1000, वेजेज 500, सैलरी 2000, अदर एक्सपेंसेस 1500। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। उसके बाद आपको यहां लिख लेना है इसके नीचे ब्रांच अकाउंट। कॉलम बना लीजिए पार्टिकुलर का, अमाउंट का। ऐसे आप अपनी कॉपी में कॉलम बना लीजिए, पार्टिकुलर का और अमाउंट का, ऐसे लिख लीजिए अंदर अमाउंट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का, डेबिट और क्रेडिट। ये आप अपने कॉपी में कॉलम बना लीजिए। जब आप कॉलम बना लेंगे तो सबसे ऊपर कहा है गुड्स इन्होंने सेंड किया 2 लाख रुपए का, लिखना पड़ेगा टू गुड्स सेंड। 2 लाख रुपए का इन्होंने गुड्स सेंड किया है। इन्होंने जो कैश सेंड किया है ब्रैकेट में एक्सपेंसेस के लिए, इसमें इन्होंने रेंट के लिए 1000 है, रेंट के लिए 1000 है, वेजेज के लिए 500, उसके बाद सैलरी के लिए 2000, उसके बाद सैलरी के बाद दिया है अदर एक्सपेंसेस के लिए 30,000। इसको जोड़ लीजिए, सॉरी गलती हो गई, अदर एक्सपेंसेस के लिए 1500, जोड़ के ऑटोमेटिक दिया है 5000 रुपया, 2 3 5000 रुपया, अपने आप ऐड करके दिया है 5000 रुपया। आपका काम खत्म हो गया। यहाँ तक कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितने रुपए का, 2,30,000 का। बाय क्लोजिंग स्टॉक
2,30,000। उसके बाद बाई कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना भेजी है, ब्रांच ने कैश हेड ऑफिस को भेजी है 2,30,000 रुपया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,000 रुपया दिया गया है। ये प्यारा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने आए हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 2,60,000, यहाँ पर लिख दीजिए 2,60,000 टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,000। ये आपका आंसर 55,000 आएगा कि नहीं आएगा ना? ये आपका आंसर हो चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंट में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 1st नंबर, 2nd नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपको 4th नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है। जब ब्रांच सेलिंग करेगी कैश पर भी और क्रेडिट पर भी, मतलब कि जब ब्रांच नगद भी गुड्स को सेल करे और उधार भी गुड्स को सेल करे, तो वहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ब्रांच डेटर अकाउंट। इसके पहले 1st नंबर क्वेश्चन, 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या मिला आपको? केवल नगद बिक्री मिली, उधार नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कैश सेलिंग भी होगी और क्रेडिट सेलिंग भी होगी। भाई कोई भी ब्रांच होगी नकद बेचेगी तो उसके साथ साथ उधार भी बेचने की, सीधी सी बात है। तो इसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंट, जिसे कि हम कहते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, इसमें ब्रांच भी बनेगा और ब्रांच डेटर भी बनेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले हमारे साथ में इसका फॉर्मेट तैयार करें। ब्रांच डेटर बोला जाता है, बी साइलेंट रहता है, डेटर्स अकाउंट। आपको बताना चाहते हैं, कॉलम ऐसे प्यारा सा बना लीजिए हमारे साथ में। जब आप कॉलम बना लेंगे अच्छे से, तो वही पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, आपको पता है सब ना। तो चलते हैं ब्रांच डेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? शाखा देनदार खाता। आपको ध्यान देना है, देनदार के स्थान पे, डेटर के स्थान पे बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल जिसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल शब्द का भी यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ बिलों की से लेन देन होता है उधार, वहाँ पर क्या होता है, बिल लिखा जाता है। इसको आप इतना समझ लेंगे। हम इसको क्यों बनाते हैं, सबसे पहले इसको जान लीजिए। हम इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि जहाँ पर कैश सेलिंग होगी और क्रेडिट सेलिंग होगी, नकद बिक्री होगी और उधार बिक्री होगी, दोनों प्रकार की सेलिंग में हम क्या बनाते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच मतलब कि दोनों प्रकार की सेलिंग हो साथ में, भाई कैश भी हो और उधार भी हो, नकद भी हो और उधार भी हो, दोनों प्रकार की हो। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। कब बनाते हैं, जब नगद बिक्री और उधार बिक्री, कैश सेलिंग एंड क्रेडिट सेलिंग दोनों साथ में हो। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं फिर से आगे। इसका फॉर्मेट मैंने बनाया। सबसे पहले डेबिट में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है, ओपनिंग होता है। चाहे जिसका अकाउंट यहां बन रहा है उसी का ओपनिंग होता है। जिसका अकाउंट ऊपर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, ब्रांच डेटर अकाउंट या ब्रांच रिसीवेबल अकाउंट,
कोई भी अकाउंट बनता होगा, अन्य अदर जगह अदर अकाउंट बनता है, लेकिन हम BD का मतलब ओपनिंग डेटर, यहाँ इसका मतलब क्लोजिंग डेटर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार बिक्री, मतलब कि डेटर किसे बोला जाता है? जब कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन अपने गुड्स की सेलिंग उधार बेचे, उधार बेचता है तो मार्केट में पैसा बकाया रहता है, मार्केट से कुछ पैसा मिलता है। और आपको ध्यान देना है बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। हम ब्रांच डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन तीनों में से एक गायब रहेगा। अभी क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा क्यों बनाते हैं। इन तीनों में से एक गायब होगा, उसको ढूंढने के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। ये भी गायब हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही मिलेगा आपको इन तीनों में से, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। इसका मतलब CD का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग डेटर। एक ही वीडियो के माध्यम से समझिए पहले। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इन तीनों में से जब एक गायब रहेगा तो इन्हीं गायब को ढूंढ कर लाने के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। शुद्ध भाषा में जान लीजिए, जब जब उधार बढ़ेगा, क्रेडिट सेल बढ़ेगा। क्या बोलते हैं? जब जब हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश वाले जान लीजिएगा, क्रेडिट सेल इंक्रीज, क्रेडिट सेल इंक्रीज, उधार बढ़े तो डेबिट में लिखा जाएगा, और जब जब उधार घटे क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट सेल डिक्रीज इंग्लिश में बोला जाएगा, इतना समझिएगा। आगे चलते हैं। भैया हमारे पास पहले से मार्केट में पैसा हमारा बकाया था, फिर मैंने उधार बेच दिया तो हमारी उधारी बढ़ गई। अब क्या होगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, उधारी घटेगी कहाँ से? कभी कभी होता है पैसा डूब जाता है, उसको आप सुने होंगे, क्या बोलते हैं उसको? बैड डेप्ट बोलते हैं। बाय बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स का मतलब बुरा हो गया, बुरा होने का मतलब पैसा डूब गया, इसे बोलते हैं बैड डेप्ट्स। उसके बाद कभी कभी होता है डिस्काउंट दे दिया जाता है, भैया ऐसा करो मत देना, तुम छोड़ दिया जाता है। डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट, उसको भी हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है वापस कर दिया जाता है गुड्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न मतलब होता है क्या? वापस कर दिया जाता है गुड्स। तो इसका मतलब क्या होता है? उधारियाँ भैया घट रही है। समझो, उधार पहले से था, बात की बात है, उधार दे दिया, क्रेडिट सेल हो गया। रिसीव हो रहा है, देनदारों से रिसीव हो रहा है, मतलब जो मार्केट में सेल किया है वहाँ से पैसा रिसीव होगा तो उधारी घटेगी, क्रेडिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डूब जाएगा तो वो एक है बहाना। उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, उसको भी एक बहाना कहते हैं, उधारी कम हो जाएगी, वो पैसा नहीं मिलेगा। सेल्स रिटर्न मतलब होता है बेचा था वापस आ गया तो उसका भी पैसा नहीं मिलता है। तो इन तीनों में से एक गायब होगा, तो इन्हीं को ढूंढने के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख जरूर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। कहा गया है, देखो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, इंग्लिश में दिया गया है तो छोटा प्रश्न है ताकि यहाँ पर हम एडिट करके लगा सकें, इंग्लिश आसान होती है, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद ग्रॉसरी कंपनी हैज़ रिटेल ब्रांच आतौन, ठीक है, औतों मतलब इलाहाबाद ग्रॉसरी कंपनी की जो ब्रांच है औतों में है। सप्लाई करती है गुड्स इलाहाबाद से। द ब्रांच शॉप कीप सेल्स लेजर मतलब सेल बुक रखती है। कैश के साथ साथ कह रहे हैं क्रेडिट भी बेचते हैं। उसके बाद जो भी सेलिंग होती है कह रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने दिया है, देखो जो डिटेल में दिया है, रुपया वाला मामला पहले देखिए। इन्वेंट्री 1 अक्टूबर को दी गई है। ट्रेड रिसीवेबल 1 अक्टूबर को दिया गया है। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेज, रेंट, ये सब दिया गया है। कैश सेल दिया गया है, इन्वेंट्री 31 तारीख को दी गई है। इनवर्ड ये भी दिया गया है 20। आप समझिए, ओपनिंग डेटर दिया है
लेकिन क्लोजिंग डेटर इसमें नहीं दिया है। देखो पहले डेटर का मतलब बिल्स रिसीवेबल मैंने पहले बता दिया, क्योंकि किताबें जब छपती हैं अपडेट होती हैं तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, डेटर के स्थान पे क्या कब बोला है, इन्वेंट्री 1 अक्टूबर को भी दी गई है और 31 मार्च को भी दिया गया है, लेकिन डेटर मतलब बिल्स रिसीवेबल 1 अक्टूबर को मिलेगी आपको 2 नंबर पे। देखो क्लोजिंग में कहीं दिया गया है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो देखिए ध्यान से, क्लोजिंग नहीं दिया गया है, मतलब 1 तारीख वाला दिया गया लेकिन 31 तारीख वाला नहीं दिया गया है। इसलिए इसके लिए क्या बनाएंगे आप, इसके लिए आप बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट या ब्रांच रिसीवेबल अकाउंट। आप अपनी कॉपी में लिखिए कौन सी ब्रांच है, औतों AUNTON औतों ब्रांच कौन सा अकाउंट, डेटर को बोलेंगे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे आपको चलना पड़ेगा। रिसीवेबल और डेटर में अंतर केवल इतना होता है, रिसीवेबल का मतलब होता है कोई हमारे पास आए, मैं उसको उधार सामान दे दूं और उसके साथ साथ कोई लिखा पढ़ी ना करवाऊं। जब लिखा पढ़ी ना करवाऊं तो तो डेटर होगा, और जब कोई लिखा पढ़ी कागज़ पे लिखवा लें, बिल लिखवा लें, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। उधार दोनों होता है, दोनों भाई भाई हैं आपस में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना लीजिए प्यारा सा कॉलम। क्यों बना रहे हैं मैंने आपको बता दिया है एकदम सटीक भाषा में, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार और बता देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग वाला दिया है, ओपनिंग का मतलब ऐसे फॉर्मेट रखिए, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इतना पहले लिख लेना, बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इतना पहले लिख लेना आराम से, बिना कुछ सोचे समझे। मैंने लिख दिया, बिना कुछ सोचे समझे लिख दिया। देखो मेरे भाई, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 अक्टूबर को 1227 रुपये का दिया, एकदम साफ साफ शब्दों में। जो 1 अक्टूबर को दिया है वो ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है। हो गया, 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर को मैंने लिख दिया एकदम आराम से। अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन हुआ, जब पढ़ेंगे आप ना तो पता लगेगा कम हुआ है, मतलब उधार बढ़ी है, उधारी घटी है। ऊपर से पढ़ते चले आइए, गुड्स रिसीव, रेंट टैक्स ये सब नहीं लिखा जाएगा, उधारी संबंधित, कैश सेल नहीं लिखा जाएगा। कैश रिसीव ऑन लेजर 2384 रुपया दिया। ऑन लेजर का मतलब होता है जब वो लेजर रखता है अपने यहाँ, अकाउंट अपने यहाँ रखता है, तो वो बता रहा है भैया डेटर से कितना मिल रहा, 2384 रुपया मिल रहा है। उसके बाद इन्वेंट्री 6 महीने की क्रेडिट सेल दिया है। देखो क्रेडिट सेल दिया, क्रेडिट सेल का मतलब उधारी बढ़ी हुई है, लिख दो 2 क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब क्या है, उधारी बढ़ी हुई है। कितने रुपए की उधारी बढ़ी हुई है, 2387 रुपये का। ये हो गया आपका, इतना हो गया। इनमें से देखो मैंने क्या बोला था, इनमें से एक गायब रहेगा। गायब क्या है, गायब है ए, पता लग गया ऑटोमेटिक ना। कोई बैड डेप्ट नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ दिया है, रिटर्न इनवर्ड 20 रुपये का। देखो क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दिया, जिसका मतलब सेल्स रिटर्न है। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और समझ में आए। इसको मुझे लिखना चाहिए था रेड कलर से, क्यों, क्योंकि 3 अलग दिखने चाहिए, तब आपकी मालूम होगा कि क्या मालूम करना पड़ता है हमको। क्रेडिट सेल्स कितने रुपए का क्रेडिट सेल्स है, 2384 रुपये का, 2387 रुपये का, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स रिटर्न, जो उधार बेचा गया है वो वापस आ गया। तो दोनों पक्ष जब बराबर करेंगे, देखो ना कैलकुलेटर भी रखा है मैंने, 1227 प्लस 2387 आ रहा है 3614 रुपया। डेबिट में ज़्यादा रहेगा, ये तो यही नहीं मालूम था, यही मालूम होता सारी झंझटें खत्म हो जाती। -20 - 2384
1210 रुपये आ गया। देखो उत्तर दिया होगा अगर आपके पास किताब होगी तो 1210 रुपये क्या दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। समझ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल। देखो यहाँ मतलब बिल्स रिसीवेबल लिखा है ना, इसको ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और डेटर 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत मत लेना कहीं पर भी। कोई भी क्वेश्चन पढ़ना, पूरा वीडियो पढ़ोगे, मान लीजिए बीच में कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया ना, मिल गया तो पकड़ लो इसको, मिल गया। अब आप क्या बनाएंगे, ऑटो ब्रांच अकाउंट, ए ब्रांच डेटर अकाउंट किसके यहाँ बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे ऊपर अपनी कॉपी में लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखेंगे, ऑटो ब्रांच अकाउंट। ऐसे प्यारा सा कॉलम, सटीक सा कॉलम आप बना लीजिए। जब आप कॉलम बना लेंगे, अब क्या बनेगा, ब्रांच अकाउंट। मेरे भाई ब्रांच अकाउंट के लिए पार्टिकुलर अमाउंट आप लिखिए अपनी कॉपी में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा, स्टॉक उसके बाद लिखा जाएगा डेटर। लेकिन फिर वही बात आई कि ये पुराने नाम हैं, नाम पुराने हैं, काम वही है सबका। तो देखो लिखिए इन्वेंट्री लिखा जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल, चाहे ट्रेड रिसीवेबल लिखो चाहे बिल्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री देखो क्वेश्चन में देखोगे तो शुरू मिलेगा आपको 720 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल तो यही दिया था 1287 रुपये का, 27 रुपये का। जोड़ दो 720 प्लस 1947 हो गया है। ओपनिंग हमेशा याद रखना, ऐसे लिखा जाता है प्यारा सा, टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का, ट्रेड रिसीवेबल का। उसके बाद बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग वाला लिखो भैया, इन्वेंट्री देखो क्लोजिंग वाला दिया है लास्ट में, भाई देखो 31 मार्च को 1121 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल कितने का दिया है, देखो ये तो निकल के आया, देखो यही तो निकल के आया, इसी के लिए तो इतना देर परेशान हुए हम। 1210 जोड़ लो, ऐड कर देते हैं, तेईस हो गया। ओपनिंग का लिख लो, क्लोजिंग का लिख लो, जैसे आपकी क्षमता हो, कोई ज़रूरी नहीं है पहले ये सब लिख लो। पहले तो ये लिखोगे ना, फिर उसके बाद आप पढ़ो शुरू से। इन्होंने गुड्स हेड ऑफिस को दिया, गुड्स सेंड किया है, लिखेंगे टू गुड्स। कितने का गुड्स सप्लाई किया गया, देखो गुड्स सप्लाई किया 2178 रुपये का, 2178। उसके बाद इन्होंने कैश का मामला है इनका, कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट में रेंट टैक्स कितने रुपए का दिया है, 375। वेजेज देखो ऐसे लिख दो, वेजेज सन्ड्री कितने का दिया गया है, 396। इसको जोड़ लेते हैं, और कुछ नहीं दिया का खर्चे के लिए। 375 प्लस 396 771। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कैश से लिया गया है, लिखेंगे बाई कैश सेल्स। कितना दिया गया कैश सेल, 1214 रुपया। उसके बाद डेटर से जो रिसीव हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से, डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल से, कितना रिसीव हुआ है देखो लिखा है 2384 रुपया। उसके बाद क्या लिखा गया है, इन्वेंट्री लिख दिया गया, क्रेडिट से लिख दिया गया, हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखना है आपको, मैं जो जो बताऊंगा उसको ध्यान में देना पड़ेगा। पीछे भी आपको ऐसे कॉलम बनाइए, ऐसे कॉलम बनाइए, अभी मैं बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें हैं। आंसर मिला लेते हैं पहले, 1214 रुपया प्लस 2384 रुपया
प्लस 2331 रुपया, 5929 यही आ रहा है। 5929 रुपया क्रेडिट में, डेबिट वाला माइनस कर दो। 5929 माइनस 1947 माइनस 2178 माइनस 771, उत्तर आ रहा है आपका 1033। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1033 आपका आंसर आ गया। हो गया। उसके बाद आगे बताते हैं आपको ध्यान देना है यहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी जाती है। केवल 3 चीज़ें जिस पे मैंने टिक किया है 1 2 3। अगर आपने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया है, आपने क्या बनाया है, आपने ब्रांच डेटर अकाउंट अगर आपने बनाया है तो आप यहाँ की केवल 1 2 3, 1 के लिए स्थान ए है, 2 के लिए स्थान ए है, 3 के लिए स्थान ए है। ये है का मतलब होता है इन्वेंट्री क्लोजिंग ए है। यही यहाँ से केवल ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग, क्लोजिंग और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यही 3 चीज़ें लिखी जाएंगी यहाँ पर। बाकी यहाँ इसके अंदर जो लिखा होगा, मान लीजिए बैड डेप्ट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, ये भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, इसी के लिए मैंने बताया, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ के लिए केवल यहाँ से 3 चीज़ें आएंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितना इसको बताया है इससे और अच्छा मैं और क्वेश्चनों को बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।